एक बार की बात है, एक महाविद्यालय में राजेश नाम का एक आदमी अस्थायी रूप से काम कर रहा था। वह अपने 30 के दशक में था और बहुत ही मिलनसार स्वभाव का था। उसे चीजें ठीक करने में बहुत मजा आता था। राजेश ने यह अस्थायी नौकरी इसलिए ली थी ताकि वह अपने क्षेत्र में स्थायी नौकरी की तलाश के दौरान कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। महाविद्यालय में राजेश को परिसर के भवनों के रखरखाव में मदद करने का काम सौंपा गया था। वह अपने हाथों से बहुत अच्छा काम करता था और उसे यह काम बहुत पसंद था। वह रोजाना सुबह जल्दी आता और परिसर को साफ सुथरा रखने में अपनी भूमिका निभाता। एक दिन राजेश ने इंजीनियरिंग लैब में कुछ छात्रों को एक परियोजना पर संघर्ष करते हुए देखा। वे एक मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। राजेश ने उनकी परेशानी देखी और मदद की पेशकश की। उसने अपनी व्यावहारिक जानकारी का इस्तेमाल करके मशीन को ठीक कर दिया, जिससे छात्र और वहां मौजूद प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए। छात्रों का गुरु। इस घटना के बाद राजेश को और अधिक परियोजनाओं में मदद करने के लिए बुलाया जाने लगा। वह धीरे धीरे छात्रों के लिए एक तरह का गुरु बन गया। उसने अपने वास्तविक दुनिया के अनुभव को उनके साथ साझा किया और उन्हें सिखाया कि किताबी ज्ञान को व्यावहारिक स्थितियों में कैसे लागू किया जाए। छात्रों को उसकी सादगी और ज्ञान से बहुत कुछ सीखने को मिला। अस्थाई से स्थायी। समय बीतने के साथ राजेश का अस्थायी काम खत्म होने वाला था, लेकिन उसके काम और समर्पण ने महाविद्यालय में एक स्थायी छाप छोड़ी। प्रोफेसर ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे महाविद्यालय में एक स्थायी पद के लिए सिफारिश की। उन्होंने कहा, राजेश जैसे लोग हमारे छात्रों के लिए प्रेरणा है। नया अध्याय। अंत में राजेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह महाविद्यालय के कर्मचारियों का एक मूल्यवान सदस्य बन गया और अगली पीढ़ी के इंजीनियरों को प्रेरित करने और शिक्षित करने में जुट गया। एक अस्थायी नौकरी ने उसे एक पूर्ण करियर का रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यावहारिक अनुभव और समर्पण कितने मूल्यवान हो सकते हैं। एक छोटा सा अवसर भी जीवन को बदल सकता है। का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया।